जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में अर्जुना के राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का महा मैराथन एमसीक्यू करेंगे, जिसमें हम 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार का क्या किया गया है, मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो धीरेन्द्र के ओझा जी को। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ क्या किया है, साझेदारी किया है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है। तो देखिए दोस्तों, जीवन समर्थ पहल हाल ही में आपका एलआईसी ने शुरू किया है। किसने, तो एलआईसी के द्वारा जीवन समर्थ पहल शुरू किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हाल ही में इसने नई पहल जीवन समर्थ लॉन्च किया है। वर्तमान में एलआईसी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन है, तो सिद्धांत मोती। अगला सवाल देखिएगा, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है, तो जी किशन रेड्डी। किसने, जी किशन रेड्डी ने हाल ही में दोस्तों निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी। इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए क्या किया है, निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके पहल के तहत योग्य जो यूपीएससी उम्मीदवार हैं उनको 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान किया जाएगा। यह उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय कितनी, 8 लाख रुपए से कम हो, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या फिर थर्ड जेंडर से संबंधित हो, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगला देखिएगा, डीप सूप हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए दोस्तों, जो डीप सूप हैं ये हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं दोस्तों नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, डीप सूप हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला देखिएगा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस देश के साथ, तो मंगोलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय सेना और मंगोलवाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण की शुरुआत कब हुई, तो 3 जुलाई से हुई इसकी शुरुआत। ठीक है, उमरई मेघालय में इसका शुरुआत हुआ। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि सैन्य अभ्यास का जो उद्देश्य है, दोनों देशों के बीच सैन्य अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास का समापन कब हुआ था, तो 16 जुलाई को इस अभ्यास का समापन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्ताना। ठीक है, देखिएगा दोस्तों कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वह एससीओ काउंसिलिंग ऑफ स्टेटस के प्रमुखों की 24वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मारक मिसाइल है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हवा से सतह वाला मारक मिसाइल है ये। ठीक है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। देखिए दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का क्या किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके साथ मिलकर किया है, तो लार्सन एंड ट्रूब्रो के साथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मसूद पेजेस्कियान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, देखिए दोस्तों, ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में मसूद पेजेस्कियान को चुना गया है। ठीक है, इनकी शानदार जीत हुई और इन्होंने सईद जलीली को हराया। किसको, तो कट्टरपंथी नेता थे सईद जलीली, उनको हराया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो उद्घाटन समारोह था उसके ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और शरद कमल, यानी कि दोस्तों ए और सी दोनों। ठीक है, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है पीवी सिंधु और सी टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है, शरद कमल। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ये ध्वजवाहक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है, तो रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है।
देखिए दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है रोशनी नारद मल्होत्रा। इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, किस देश का, तो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल यानी कि ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ महीने पहले भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या था, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है, गौतम गंभीर को, ठीक है। गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है हाल ही में पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच, ठीक है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की सचिव वर्तमान में कौन है? तो जय शाह ने यह खबर सोशल मीडिया पर साझा किया था। इससे पहले दिग्गज क्रिकेटर कौन थे? राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच थे। अगला देखिएगा, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से आपका महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह घोषणा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति PV सदाशिवम ने किया था। अगला देखिएगा, किसी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व वैज्ञानिक भी हैं और पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। अगला देखिएगा, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन होगा? तो अडानी ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है, वाशिंगटन में किया गया था इसका आयोजन। हाल ही में सैन्य संगठन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था और नाटो में अभी कितने 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी क्या है, वो सैन्य संगठन है। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि भारत इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, हाल ही में किसे भारतीय T20 का टीम का कप्तान बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को T20 का कप्तान बनाया गया है। वही शुभमन गिल को वनडे और T20 टीमों का उप कप्तान बनाया गया है। बता दें कि T20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के क्या थे? उप कप्तान थे। वही रोहित शर्मा वनडे के क्या थे? कप्तान बने रहे। अगला देखिएगा दोस्तों, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में उर्सुला वान लेन डेयर को फिर से चुना गया है, ठीक है। इनके लिए कुछ महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, महिला एशिया कप 2024 इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? तो श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसमें कितनी 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें गत चैंपियन भारत, पाकिस्तान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड क्या है? शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो शौर्य बावा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा,
हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन केबेरी। डॉक्टर सुमन केबेरी जो है दोस्तों, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, यूरोपीय संसद का जो फिर से सदस्य किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोबर्टा मेत्सोला को, ऑप्शन नंबर सी। रोबर्टा मेत्सोला को यूरोपीय संसद का अध्यक्ष एक बार फिर से क्या किया गया है? चुन लिया गया है। रोबर्टा मेत्सोला को हाल ही में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। मेत्सोला की नियुक्ति अगले 2.5 साल के लिए की गई है। मेत्सोला का नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा डाले गए 623 मत पत्रों में से कितने मिले? 562 वोट मिले हैं। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,000, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र यानी कि पीएमबीजे के खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि पिछले महीने जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 पीएमबीजे के केंद्र खोले गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत के रैंक क्या है पूछा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो कौन सी रैंक है भारत की? तो 82वां रैंक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो देखिए दोस्तों, मुद्रा योजना के तहत जो ऋण की सीमा थी इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। पहले कितना था दोस्तों? तो पहले 10 लाख था, जिसे बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा पदक जीता मनु भाकर ने? तो कहां से पदक जीता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदकों का खाता खोलते महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कहां से पदक जीता? अगला क्वेश्चन है, मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। किस खेल से? तो टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए दोस्तों, साल 2025 में जो एशिया कप होगा उसकी मेजबानी करेगा भारत। अगला क्वेश्चन है, 18वां लोकसभा चुनाव 2024 कब प्रारंभ हुआ था? देखिए दोस्तों, जो 18वां लोकसभा चुनाव 2024 का था ये प्रारंभ हुआ था 19 अप्रैल 2024 को, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि चुनाव की घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी 16 मार्च 2024 को चुनाव की क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। इसके अलावा जो चुनाव का अंतिम तिथि था वो कब था? तो 1 जून 2024, ये क्या था? अंतिम तिथि था, ठीक है। और चुनाव के मतगणना कब हुआ? तो 4 जून 2024 को मतगणना किया गया, ठीक है। रिजल्ट भी 4 जून 2024 को आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, ठीक है। श्री राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और कौन से क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के हैं। 25वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह सिंधु ये दोनों ही क्या है? निर्वाचन आयुक्त हैं। निर्वाचन क्या है दोस्तों? ये दोनों आयुक्त हैं, ठीक है। श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले जो कि छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला दिया हुआ है कि 19 अप्रैल 2024 चरण निर्वाचन तिथि सीट और राज्य, ठीक है। चुनाव के चरण, पहला चरण का चुनाव कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 2024 को हुआ था। कितनी सीटों के लिए हुआ था? 102 सीटों के लिए। और कितनी राज्य में हुआ था? तो 21 राज्य में हुआ था, यानी कि ये राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चरण का चुनाव कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 2024 को हुआ था। 89 सीटों के लिए हुआ था और 13 राज्य में हुआ था, ये भी राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा चरण का तो 7 मई 2024 को चुनाव हुआ था। 94 सीट में हुआ था और 12 राज्यों में चुनाव हुआ था। इसके बाद चौथा, तो देखिए दोस्तों, चौथा 10 मई नहीं है, ठीक है। चौथा जो चरण हुआ चुनाव का ये कब हुआ? 13 मई 2024 को हुआ। कब हुआ? तो 13 मई 2024 को, ठीक है। कितनी सीटों के लिए? 96 सीटों के लिए और 10 राज्यों में चुनाव हुआ। यानी इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सुमेलित है बोला है, ठीक है। चुनाव के चरण और निर्वाचन तिथि, कब कब चुनाव हुए थे, ठीक है। तो पांचवें चरण का चुनाव कब हुआ था, 20 मई 2024 को हुआ था, ठीक है, राइट हो जाएगा। कितनी सीटों के लिए हुआ था, तो 49 सीटों के लिए हुआ था और 8 राज्य में चुनाव हुआ था। इसके बाद छठवें चरण का चुनाव तो कब हुआ था, 25 मई 2024 को हुआ था। कितनी सीटों के लिए हुआ था, तो 57 सीट में हुआ था, ठीक है। और कितने राज्यों में, तो 7 राज्यों में चुनाव हुआ था। सातवें चरण का चुनाव कब हुआ था, 1 जून 2024 को हुआ था, अंतिम चरण था ये, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसमें भी 57 सीटों पे चुनाव हुआ था और कितने राज्यों में हुआ था, तो 8 राज्यों में चुनाव हुआ था। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी जो क्या है दोस्तों, सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 भारत में कुल मतदाता संख्या कितनी है। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाता कुल संख्या कितनी है, तो 96.8 करोड़ कुल मतदाता संख्या है, ठीक है। जिसमें से दोस्तों पुरुष मतदाता कितने हैं, तो 49.7 करोड़ आपके पुरुष मतदाता हैं। इसके अलावा 47.1 करोड़ महिला मतदाता हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 भारत में थर्ड जेंडर मतदाता कुल कितने हैं। देखिए दोस्तों भारत में थर्ड जेंडर मतदाता की बात करें तो कुल कितने हैं, 48,000 है, 48,000 कुल महिला आपका थर्ड जेंडर मतदाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.85 करोड़ जो पहली बार मतदान दे रहे हैं ऐसे लोगों की संख्या है, ठीक है। और 96.8 करोड़ तो कुल मतदाता है, ठीक है। 19.74 करोड़ याद रखिएगा ये हैं युवा मतदाता। युवा मतदाता कितने हैं, तो 19.74 करोड़। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि 88.35 लाख जो हैं ये विकलांग मतदाता है। कितने हैं, 88.35 लाख विकलांग मतदाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुए, तो देखिए कुल 543 सीटों पर चुनाव हुए थे, ठीक है। जिसमें से याद रखिएगा कि जनरल के लिए कितने सीट थे, तो ये था 412 सीट आपके जनरल कैटेगरी के लिए था, 84 सीट आपका एसटी कैटेगरी के लिए, 47 सीट कितना एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी महिला सांसद निर्वाचित हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 74 सांसद, ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 74 सांसद जो थी ये महिला सांसद निर्वाचित हुई हैं। और 2019 में कितनी महिला सांसद निर्वाचित हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 78 सांसद, ठीक है। 78 सांसद 2019 में निर्वाचित हुई थी और 2024 में 74 सांसद निर्वाचित हुई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में वोट प्रतिशत सुमेलित नहीं है बोला है, ठीक है। तो देखेंगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कितना प्रतिशत वोट मिला, तो 36.56% राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी को कितना 30.00% दिया हुआ, ये नहीं होगा, ठीक है। कितना प्रतिशत मिला था, 21.19%, 21.19% मिला था कांग्रेस को। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि एआईटीसी को कितना 4.37%, आम आदमी पार्टी को 1.1%, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों पर जीत दर्ज किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 240 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया, ठीक है। 99 सीटों पर कौन, तो कांग्रेस। इसके अलावा 37 सीट जो है दोस्तों ये एसपी को मिला। एसपी दैट मीन्स क्या, समाजवादी पार्टी को। और एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को कितना 29 सीट मिले थे। अगला सवाल है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक वोट अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शंकर लाल जो कि इंदौर की सीट से जीते, ठीक है। इंदौर की सीट से जीते, ये सर्वाधिक वोट के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार हैं। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि पूर्व में सीआर पाटिल जो कि नवसारी सीट गुजरात से जीते थे, ये पूर्व में थे, ठीक है। रविंद्र दत्ताराम उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से जीते, ये सबसे कम वोट के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक वोट प्रतिशत राज्य कौन सा है, तो देखिए दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक वोट प्रतिशत जो राज्य है ये असम है, ठीक है। कौन सा है, तो असम है। और वही पूछ लेता कि न्यूनतम वोट प्रतिशत राज्य कौन सा है, तो ये है बिहार, न्यूनतम वोट प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है
लोकसभा चुनाव 2024 में न्यूनतम वोट प्रतिशत केंद्र शासित, पहले क्या पूछा था, केवल राज्य पूछा था, अब क्या पूछा है कि केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम पूछा है, ठीक है। तो न्यूनतम हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। और सर्वाधिक पूछ लेता तो सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप, ये हो जाएगा सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। पूर्व में कौन थे, तो पूर्व में थे दोस्तों जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। और जो आंध्र प्रदेश है इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी प्रथम मुख्यमंत्री थे। और जो पवन कल्याण है दोस्तों, ये क्या है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में डिप्टी सीएम है। और याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आंध्र प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीट है, तो 175। कितनी विधानसभा सीट है आंध्र प्रदेश में, तो 175 विधानसभा सीट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में ओडिशा के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में ओडिशा राज्य के जो नवीनतम मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, वो मोहन चरण मांझी जी बने हैं, मोहन चरण मांझी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि दोस्तों पूर्व में, ठीक है, पूर्व में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो पूर्व में थे नवीन पटनायक, ठीक है। इसके अलावा जो उड़ीसा है यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे हरे कृष्ण महताब, ये उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और उड़ीसा में कुल 147 विधानसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और पूर्व में मुख्यमंत्री थे कौन, तो नबाम तुकी, ये पूर्व में थे। इसके अलावा पेम खांडू तुगन यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। यहाँ कुल कितनी विधानसभा सीट है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सिक्किम के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए दोस्तों, सिक्किम के जो नवीनतम मुख्यमंत्री हैं वो प्रेम सिंह तमांग जी हैं। कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पूर्व में कौन थे, तो पूर्व में थे पवन कुमार चामलिंग, ये पूर्व में थे। और सिक्किम के प्रथम मुख्यमंत्री हैं काजू लेंडुप देराजी, ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। सिक्किम में कुल कितनी विधानसभा सीट है, तो 32 विधानसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए 2019 का अधिसूचना कब जारी किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2024 को इसका अधिसूचना जारी किया गया, ठीक है। और राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो अनुमति था दोस्तों, ये कब दिया गया था, तो 12 दिसंबर 2019 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छठवां पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने सर्वाधिक मेडल जीते, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर है चाइना। देखिए दोस्तों, यूएसए जो था इसने कुल कितने मेडल जीते, 126 मेडल जीतने इससे, जिसमें से 40 आपका गोल्ड है, सिल्वर 44 है और ब्रोंज 42। अगला क्वेश्चन है, इसरो का गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है। तो देखिएगा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो यानी कि उपरोक्त सभी जो है दोस्तों, ये गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री हैं। और ये जो गगनयान मिशन है दोस्तों, ये भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, ठीक है। ये चारों भारतीय जो है किससे संबंधित हैं, तो वायुसेना से संबंधित हैं ये चारों भारतीय। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख हैं। कौन से क्रम के हैं, तो 30वें क्रम के हैं, ठीक है, 13th क्रम के हैं। और दिनेश कुमार त्रिपाठी दोस्तों, ये क्या है, नौसेना प्रमुख है। कौन है, तो नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। एनएस राजा सुब्रमणी जो कि थल सेना की क्या है, उप प्रमुख है। ये क्या है, थल सेना के उप प्रमुख हैं। इसके अलावा कृष्णा स्वामीनाथन जो कि कौन है, तो कृष्णा स्वामीनाथन दोस्तों नौसेना के उप प्रमुख हैं ये। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की नवीनतम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन, ठीक है। प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और पूर्व में कौन थे, तो मनोज सोनी, ये क्या थे, पूर्व में थे। अगला सवाल देखिएगा,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजया भारती सयानी जो है ये एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। ठीक है, पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में थे अरुण कुमार मिश्रा। अगला सवाल है भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है दोस्तों ये भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार है। ठीक है, इन्होंने 19वें एशियाई खेलों में ट्रैप निशानेबाजी की टीम स्पर्धा में क्या किया था? रजत पदक प्राप्त किया था। अगला सवाल है आर्मी मेडिकल सर्विस की प्रथम महिला महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन है? तो जनरल साधना सक्सेना। जनरल साधना सक्सेना जो है दोस्तों ये आर्मी मेडिकल सर्विस की प्रथम महिला महानिदेशक है। ठीक है, भारतीय सेना की चिकित्सा सेवाओं में इस पद को प्राप्त करने वाली ये क्या है? प्रथम महिला है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल को फतह करने वाली सबसे कम आयु की भारतीय पर्वतारोही कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे काम्या कीर्तिकेयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा काम्या कीर्तिकेयन, जो कि कितनी उम्र की हैं? 16 साल की हैं। ठीक है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो 8849 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है, जिसे इन्होंने क्या किया? फतेह किया। और पूर्व में मलवथा पुड़ा और शिवांगी पाठक इन दोनों ने ही फतेह किया था। ठीक है, और मलवथा पुड़ा ये कितनी वर्ष की हैं? तो 13 वर्ष की थी, और शिवांगी पाठक 16 वर्ष में। अगला सवाल है नासा की अंतरिक्ष यात्री व भारतीय मूल के किसे बोइंग के स्टरलाइनर अंतरिक्ष यान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर भेजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स को। ठीक है, सुनीता विलियम्स को। इसके अलावा कल्पना चावला सब लोग जानते होंगे। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली। अगला सवाल है अमेरिका के प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2024 में जारी विश्व के 100 प्रतिभाशाली व्यक्ति इनमें से नहीं है पूछा है। साक्षी मलिक, अजय बंगा, आलिया भट्ट या फिर विराट कोहली? तो राइट आंसर होगा इसका विराट कोहली नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है इनमें से भारत के किस स्थल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे ग्वालियर किला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, खूनी भंडारा बुरहानपुर एमपी में स्थित है, चंबल घाटी मध्य प्रदेश, भोजेश्वर मंदिर भोजपुर एमपी, यानी कि उपरोक्त सभी को दोस्तों यूनेस्को की अस्थायी सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि रामनगर मंडला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, धामनार मंदसौर जो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, इनको भी यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा चौथे क्रम की विश्व शिल्प नगरी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को। ठीक है, देखिए दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है आपका श्रीनगर। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम पनडुब्बी पर्यटन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में दोस्तों भारत की प्रथम पनडुब्बी पर्यटन योजना शुरू की गई है। कब से शुरू प्रारंभ होगा ये? तो अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 2024 में ये पनडुब्बी पर्यटन जो योजना है ये प्रारंभ हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य है। अगला क्वेश्चन है विश्व का 8वां आश्चर्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है, इसे विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। ठीक है, 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है। अगला देखिएगा महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग UNCSW ने अपने 69वें सत्र 2025 की अध्यक्षता किसे प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और याद रखिएगा जो ये UNCSW संयुक्त राष्ट्र आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासन ने भारत की सीमा के पास रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देने वाली मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR यानी कि फ्री मूवमेंट रेजिम को समाप्त करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत व म्यांमार। अगला है
भारत में ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी, गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ किया गया? कलिंगा स्टेडियम जो कि उड़ीसा में स्थित है, यहां पर सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, नए कैबिनेट सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन की नियुक्ति की गई है। कब? तो 30 अगस्त 2024 से कब तक के लिए? तो 2 साल तक के लिए, ठीक है। पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में थे राजीव गौबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 116, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो कुल 163 देश शामिल हैं, जिसमें भारत की रैंक 116 है। और पूर्व में 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? तो 2023 में भारत की रैंक थी 126, ठीक है। और देखिएगा दोस्तों कि वर्तमान में 2024 में इसमें कुल कितने देश हैं? 163 देश शामिल हैं, जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड। आइसलैंड जो है ये प्रथम स्थान पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, अफ्रीका का राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसे? तो सिरिल रामाफोसा को नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि सिरिल रामाफोसा, इनका कार्यकाल 2024 से लेकर के कब तक? तो 29 तक रहेगा, ठीक है। 2024 से 29 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अ फ्लाई ऑन दी आरबीआई वॉल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक हैं अल्पना कालीवाल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। पूर्व आरबीआई कार्यकारी निदेशक जो अल्पना कालीवाल थे, इनके द्वारा लिखित अ फ्लाई ऑन दी आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक में, ये जो पुस्तक है दोस्तों, इसमें 25 वर्षों में आरबीआई के 25 वर्षों में हुए परिवर्तन और सुधारों के बारे में इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो देखिए दोस्तों, लैंड हीरो के रूप में जो नामित किया गया है वो कौन है? तो सिद्धेश सकोरे। कौन? सिद्धेश सकोरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित बीमारी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी कि STSS किसके द्वारा फैलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, ठीक है। जो STSS यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो बीमारी है, ये बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है? फैलता है, ठीक है। और हाल ही में जापान में स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है, ये बीमारी सामने आई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए दोस्तों, भारत IORA क्रूज पर्यटन जो सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। कहाँ आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन नेल्सन मंडेला के विजन पर आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है आपका IORA। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की पुलिस ने नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को रोकने के लिए मिशन निश्चय क्या किया है? शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, चर्चा में रही गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, चर्चा में रही जो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला देखेंगे, चर्चित डीप ओशियन मिशन भारत के किस मंत्रालय की पहल है? तो देखिए दोस्तों, चर्चित जो डीप ओशियन मिशन है, ये भू विज्ञान मंत्रालय की पहल है। किसकी पहल है? तो भू विज्ञान मंत्रालय की पहल है। अगला देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, ठीक है। किसे चुना गया है? तो कीर स्टारमर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व के सबसे रहने योग्य सिटी कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व के सबसे रहने योग्य जो सिटी है, कौन सा? लाइएबल सिटी, ठीक है। लाइएबल सिटी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना। वियना दोस्तों जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है।
और इसमें कुल कितने शहर शामिल हैं? देखिए ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स जो जारी किया गया, इसमें 173 देश शामिल हैं, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया पहले नंबर पर है, और जो दूसरे नंबर पर है दोस्तों वो कौन है? तो कॉप हैगन जो डेनमार्क में स्थित है, ये सेकंड नंबर पर स्थित है। अगला देखेंगे, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को। देखिए दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 जो था, ये कौन सा संस्करण था? ये तो 9वां संस्करण। कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण। इसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया गया था। फाइनल मैच कब हुआ था? तो केसिंगटन ओवल यानी कि ब्रिज टाउन स्टेडियम में इसका फाइनल मैच खेला गया था। और फाइनल मैच किसके किसके बीच में हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका वर्सेस भारत के बीच में, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में ये खेल खेला गया था, ठीक है, जिसमें भारत कौन से नंबर पर आया? तो भारत सेकंड नंबर पर आया, और मैन ऑफ द सीरीज बने जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच यानी कि फाइनल कौन बने? तो विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनमार्क, वो पहला देश है जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, ठीक है। और ये टैक्स वर्ष जो है कब से लागू होगा? तो ये 2030 से लागू होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है आपका श्रीनिवासुलू शेट्टी को, चल्ला श्रीनिवासुलू। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रीपेंडेक्स इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्री पर डेनेस इंडेक्स 2024 में जो भारत की रैंक है वो कौन सी है? तो 72वां रैंक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें कुल 174 देश शामिल हैं, जिसमें टॉप में कौन है? पहले नंबर पर कौन है? तो सिंगापुर। सिंगापुर जो है दोस्तों, ये पहले नंबर पर है, ठीक है। अगला देखिएगा, ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का जो आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ होगा इसका आयोजन? तो दिल्ली में इसका 2 दिवसीय आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 2 दिवसीय। कब से कब तक? 3 और 4 जुलाई को, 3 और 4 जुलाई को इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। कहाँ? तो दिल्ली में। अगला देखेंगे, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद ने लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए दोस्तों, एनटीआर हीरो वाला एनटीआर नहीं है साउथ का, ठीक है। एनटीआर भरोसा ये क्या है? योजना है। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर बी। भारत वो ऐसा देश बन गया है जो जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश है। अगला क्वेश्चन है, 24वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, 24वां संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था इसका आयोजन? तो 3 जुलाई को इसका आयोजन किया गया था। 3 जुलाई को इसका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ का 24वां समिट कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था। भारत और मंगोलिया के मध्य 16वां नोमेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास के आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमरोई मेघालय। उमरोई मेघालय में दोस्तों
भारत और मंगोलिया के मध्य 16वां नोमेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिम ऑफ द पैसिफिक, यानी कि रिमपेक। ये क्या है आपका? विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली का जो भारत मंडपम था, भारत मंडपम, यहां पर इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? तो 4 से 7 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। पार्वती काली सिंधु चंबल लिंक परियोजना के लिए किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो पार्वती काली सिंध चंबल है, ये गंगा यमुना नदी तंत्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो गंगा और यमुना नदी तंत्र का हिस्सा है। अगला देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गगन नारंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया था। अगला देखते हैं। किस कंपनी ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल जेमिनी लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। ठीक है, गूगल के द्वारा दोस्तों भारत में एआई टूल कौन सा? जेमिनी लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं। हाल ही में भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को 50 वर्ष पूरे हुए। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। ठीक है, और कब हुआ इसको 50 वर्ष? तो 17 जून को, 17 जून को दोस्तों इसको 50 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। और ये राष्ट्रीय उद्यान जो था, ये 1998 में बना था। ठीक है, रामसर साइट कब घोषित किया गया था इसे? तो 2002 में क्या किया था? इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिपारी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्तीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सूचना रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा जो परमाणु हथियार हैं ये रूस के पास हैं। ऑप्शन नंबर बी, रूस। रशिया यूक्रेन वार जो अभी चल रहा है, आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग जो रसिया है दोस्तों, विश्व में कुल 12,121 परमाणु हथियार है। देखिए टोटल पूरे विश्व में कितने हैं? तो 12,121, 12,121 टोटल परमाणु हथियार हैं। इनमें से लगभग 90%, इसमें से कितना? इसमें से 90% जो है ये रसिया के पास हथियार है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास है। इसके अलावा रसिया और अमेरिका के पास है बोला है। ठीक है, दुनिया में कुल कितने परमाणु हथियार है? तो 12,121 है। ठीक है, जिसमें से 90% किसके पास है? अमेरिका और रूस के पास है। अगला देखते हैं। वन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए दोस्तों, वन जलवायु सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है, इसका आयोजन किया गया दोस्तों जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। अगला देखते हैं। एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए दोस्तों, एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2024 में जो भारत की रैंक है वो 63वां रैंक है। कौन सी? 63 रैंक है भारत की। ठीक है, कौन जारी करता है इसे? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दोस्तों, ये इसे जारी करता है। इसमें कुल 120 देश शामिल थे, जिसमें भारत की रैंक 63 है। ठीक है, और टॉप में कौन है? तो देखिए टॉप में पहले नंबर पर है तो स्वीडन, पहले नंबर पर स्वीडन, और दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर भी बता दूं तो फिनलैंड शामिल है तीसरे नंबर पर। ठीक है, भारत कौन से नंबर पर? तो 63 नंबर पर। और भारत याद रखिएगा 2023 में कौन से नंबर पर था भारत? तो 2023 में भारत इसमें 67वें नंबर पर था। ठीक है, आखिरी नंबर पर कौन है? तो कांगो गणराज्य जो है ये लास्ट में है। अगला देखते हैं। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज में, महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 112वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, 112वां जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस था, इसका आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया गया इसका आयोजन? तो स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। कुमार गुप्त, जो कि गुप्त वंश के क्या थे? ये वंशज थे। किसके वंशज थे? तो गुप्त वंश के वंशज थे कुमार गुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूचना एवं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव पेश किया गया। अगला देखते हैं। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रेंट बोल्ट दोस्तों, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं ट्रेंट बोल्ट, जो कि इन्होंने अभी क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, अगला देखते हैं। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भातृहरि महताब को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि बीजेपी के सांसद हैं कौन? भातृहरि महताब। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया है। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भातृहरि जो महताब हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी। वधावन बंदरगाह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये वधावन बंदरगाह जो परियोजना है, ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित नर्तक सीवी चंद्रशेखर का निधन हो गया। सीवी चंद्रशेखर का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतनाट्यम से संबंधित है पद्म भूषण से सम्मानित सीवी चंद्रशेखर। ठीक है, कहां के रहने वाले थे? इनका बर्थ प्लेस कहां था? तो इनका बर्थ प्लेस था दोस्तों शिमला। शिमला। ठीक है, अगला देखते हैं। असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर पर अंबुबाची मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मंदिर किस पहाड़ी में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलांचल पर्वत पर स्थित है आपका कामाख्या देवी मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीनगर को। ठीक है, विश्व शिल्प परिषद के द्वारा भारत का जो श्रीनगर है, इसको विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई मेडिकल वीजा सेवा शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस देश के साथ ई मेडिकल वीजा सेवा शुरू किया है भारत ने? तो बांग्लादेश। किया था बोल सकते हैं। ठीक है, अभी तो बांग्लादेश में क्या हो गया? क्राइसिस हो गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगला देखिएगा। फास्टैग इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी कि FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दोस्तों, ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी कि FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। अगला देखते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18वीं लोकसभा के लिए जो लोकसभा के अध्यक्ष चुना गया है वो ओम बिरला को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला। ठीक है, अगला देखते हैं। चर्चा में रहा खलुबर वार मेमोरियल लद्दाख की किस घाटी में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यन घाटी। चर्चा में रहा जो खालबुर वार मेमोरियल है दोस्तों, ये लद्दाख के आर्यन घाटी में स्थित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT कंटेडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीजा अकुला। ठीक है, श्रीजा अकुला जो है दोस्तों, ये वर्ल्ड टेबल टेनिस यानी कि WTT कंटेडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अगला देखेंगे, नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, जो नाटो है इसका महासचिव नियुक्त किया गया है किसे? मार्क रूटे को। मार्क रूटे को इसका महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो नाटो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और इसमें कुल 32 सदस्य जो है वो शामिल हैं। 32 सदस्य शामिल हैं, 30 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश। ठीक है, स्वीडन नाटो का कौन सा देश है? 32वां सदस्य देश है। और इसके अलावा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पराग्वे। पराग्वे जो है दोस्तों, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश बना है। ठीक है, चर्चित बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ठीक है, कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में आपका बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। ठीक है, इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो 1974 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। अगला देखिएगा दोस्तों, भारत और किस देश की वायुसेना ने मिलकर एक्सरसाइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिस्र। भारत और किसने? मिस्र ने मिलकर एक्सरसाइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया। ठीक है, मिस्र दैट मीन्स इसे क्या कहते हैं? इजिप्ट भी कहते हैं, इजिप्ट, मिस्र या फिर इजिप्ट। ठीक है, भारत और किस देश की वायुसेना? तो भारत और इजिप्ट की वायुसेना ने मिलकर एक्सरसाइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था? तो ये 4th संस्करण था। ठीक है, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों 21 से 26 जून के बीच में इसका आयोजन किया गया था, 21 से 26 जून के बीच में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्यिक योगदान के लिए पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, साहित्यिक योगदान के लिए पेन पिंटर, यहाँ पे कुछ और होगा, पेन पिंटर होगा। ठीक है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को। अरुंधति राय को पेन पिंटर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? तो साहित्यिक क्षेत्र में। ठीक है, इनका जो जन्म है दोस्तों, जो अरुंधति राय है ये कहाँ के हैं? तो मेघालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चर्चित नाद प्रभु कैंपे गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में दोस्ती चर्चित नाद प्रभु कैंपे गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव को दोस्तों प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ये प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2006 को। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लाउडिया सीनबाम जो है वो मैक्सिको की पहली महिला है जो कि राष्ट्रपति चुनी गई है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा दार एस सलाम बंदरगाह किस अफ्रीकी देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तंजानिया में स्थित है दार एस सलाम बंदरगाह। ठीक है, देखिए दोस्तों, अदानी जो पोर्ट है, अदानी पोर्ट, इसने क्या किया दोस्तों कि तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह के लिए 30 साल के लिए, कितने साल के लिए? 30 साल के लिए क्या किया है? समझौता किया है इसके साथ। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपके लिए एक छोटा सा अमाउंट है, मात्र 10 रुपये। ठीक है, इस QR कोड को स्कैन करके 10 रुपये पेमेंट करें। इसके साथ ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको तुरंत ही इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।